हेलो सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ। इस वक्त में चालू करने वाला जो चैप्टर है वो है 15, चैप्टर नंबर 15, जो रिलेटेड है सरकमफ्रेंस and area of a circle। सभी नोट कर ले, circumference and area of a circle। वैसे तो आप जानते हो circumference एक सर्कल जिसकी इस गोल वाली बाउंड्री को हम बोलते हैं circumference। सभी नोट कर ले। दूसरा वर्ड है एरिया। इस सर्कल की जो अंदर का जो टोटल है वो कंप्लीट माना जाता है एरिया, तो ये कंप्लीट माना जाएगा एरिया। ये दो वर्ड है, इससे रिलेटेड हमारे पास कई आइडेंटिटीज बनेगी, वो हम देखेंगे। सबसे पहले आइडेंटिटीज आती है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल मतलब किसी भी सर्कल का अगर हमें एरिया निकालना हो तो वो फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। नोट करते रहे। दूसरा सरकमफ्रेंस, ऑफ सर्कल, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ये गोल वाली बाउंड्री, इसका अगर हमें लेंथ फाइंड करनी हो तो 2 पाई आर। इसके बाद आता है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? एक सर्कल के अंदर इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल में जो सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं आर, यानी कि रेडियस। अगर मैं ऐसी रेडियस एक और बना दूं तो दोनों रेडियस के बीच का जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं सेक्टर। जैसा कि आपको पता है, अगर मैं बात करूं इन दोनों रेडियस के बीच का ये एरिया, तो बात यहां से अगर हम इधर से राउंड ले तो ये भी दोनों रेडियस के बीच का है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? सेक्टर। अब इनमें डिफरेंस क्या हुआ? इसमें मेन डिफरेंस ये है कि ये सेक्टर छोटा है और ये सेक्टर बड़ा है, तो छोटे को हम बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर और ये है बड़ा, इसलिए हम इसको बोलेंगे मेजर। मेजर सेक्टर। नोट करते रहे। अब इन दोनों के फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास आता है एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर, देखिए एरिया, ये सेक्टर इस सर्कल का ही एरिया का थोड़ा सा पार्ट है। तो सर्कल का एरिया क्या बताया अभी हमने? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लीजिए, और यहां पर मान लीजिए जो ये माइनर है ये वाला, इसका हमें पता नहीं एंगल कितने डिग्री का है, तो हम मान लेते हैं थीटा डिग्री का है। और पूरा एंगल जो सेंटर के ऊपर होता है वो कितने डिग्री का होता है? वो होता है 360। इट मीन थीटा कितने में से हुआ? 360 में से, तो थीटा तो चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 360। इसको यू बोला जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आप चाहो तो मल्टीप्लाई नहीं लगाए तो भी चलेगा। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये किसका फॉर्मूला बना? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। जस्ट यू सपोज कि आपके पास यहां पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये सर्कल है और ये सेंटर है। सेंटर के दोनों के बीच में जो रेडियस के बीच में जो मान लीजिए 60 डिग्री है, तो कैलकुलेट करिए कि ये माइनर का हो गया, तो इस मेजर का यहां एंगल कितने डिग्री का आएगा? एंगल
तो इसका एंगल कैलकुलेट करने के लिए टोटल 360 होता है और इस थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, जो माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा 300 डिग्री। ये किसकी आई? मेजर की। तो ये मेजर का आप ऐसे निकाल सकते हो। तो हमारे पास आएगा वही फॉर्मूला, वही रहेगा मेजर के लिए भी, एरिया ऑफ ए मेजर सेक्टर। इसमें सिर्फ फर्क ये रहेगा कि यहाँ जो थीटा है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, जिसमें ये जो थीटा है वो मेजर का लिया जाएगा। आप चाहो तो यहाँ थीटा इसको 1 मान लो और इसको थीटा 2 मान लो, या आप ऐसे भी शो कर सकते हो। इस थीटा की जगह 360 माइनस थीटा, यानी कि ये माइनर थीटा है। तो आप चाहो तो दोनों में सेम भी रख सकते हो इसमें, लेकिन विशेष ध्यान रखिए कि मेजर का जब फाइंड करे तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू मेजर की रखी जाए, माइनर का फाइंड करे तो यहाँ थीटा की वैल्यू माइनर की ही रखी जाए। दूसरा आता है अपने पास लेंथ ऑफ आर्क। सॉरी, इससे पहले मैं एक और लिख देता हूं यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर। इसका एक और फॉर्मूला होता है जो मैं थोड़े समय के बाद बताऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट होता है जो आगे मैं क्लियर करने के बाद बोलूंगा। एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला, इसका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है, अभी आगे मैं क्लियर करूंगा। इससे पहले हम चलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क, इसका अर्थ क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क कि हमारे पास कोई भी सेक्टर हो, इस सेक्टर में जितनी भी डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहां से जैसे मान लीजिए यहां पर ए है और यहां पर क्या है? बी है। तो ए से लेके बी तक की जो, इसको लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। जो ये डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये आर्क है, मतलब पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस इसकी जो फॉर्मूला, यानी कि ये अभी हम बात कर रहे थे सेक्टर का, तो सेक्टर किससे बना था? एरिया से, और ये बन रहा है सरकमफ्रेंस से। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या बना? 2 पाई आर, और यहां पर भी लगा देंगे, यहाँ पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 है, यहां पर लग जाएगा 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ये किसका फॉर्मूला बना? लेंथ ऑफ आर्क। इसको हम शॉर्ट नेम से, हम इसको शॉर्ट नेम एल भी बोलते हैं। लेंथ ऑफ आर्क को शॉर्ट नेम बोलते हैं एल, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, अभी हम बात कर रहे थे इस फॉर्मूले की, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है 1/2 एल इंटू आर। ये एल क्या है? ये एल लेंथ ऑफ आर्क को बोलते हैं। नोट कर लीजिए, 1/2 एल इंटू आर। आर का मतलब होता है रेडियस। तो ये फॉर्मूला तब यूज किया जाएगा जब हमारे पास रेडियस के साथ थीटा न देके लेंथ ऑफ आर्क दे दे, तब ये फॉर्मूला यूज होगा। ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब आपके पास रेडियस के साथ थीटा की वैल्यू मिले। जिस प्रकार से यहाँ पर 60 डिग्री मिल रही है, रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर मिल जाए, तब आपको फाइंड करना हो एरिया ऑफ सेक्टर, तो ये फॉर्मूला मिलेगा। चैप्टर बहुत अच्छा है, दिमाग लगाना। इसके बाद चलते हैं हम, अभी हमने पढ़ा सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम बात करेंगे, ये सर्कल है, जैसे कि आपको टॉपिक का पता है, ये सारे टॉपिक सर्कल से रिलेटेड चलेगा। सर्कल ये सेंटर है, और दो रेडियस के बीच के एरिया को हमने क्या बोला? सेक्टर। तो यहां पर मैं ले रहा हूं, इस लाइन को क्या बोलते हैं? अगर किसी भी सर्कल के दो पार्ट करें, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उस लाइन को हम कोड बोलते हैं। ये नोट कर लेना। कोड किसी सर्कल के एरिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। कोड इज डिवाइड इन 2 पार्ट ऑफ द सर्कल। ये पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं सेगमेंट। तो कहने का मतलब ये भी क्या रहा? सेगमेंट। वही डिफरेंस है कि ये सेगमेंट छोटा और ये सेगमेंट क्या है? बड़ा। तो छोटे के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? माइनर सेगमेंट। और बड़े के लिए हम कौन सा करेंगे? मेजर
सेगमेंट। ये दो वर्ड याद रखें। अब रही बात हमारे पास, नोट कर लेना, इसके भी वही फॉर्मूला रहेगा। पहला होता है अपने पास एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब इसका एरिया फाइंड करना हो इस सेगमेंट का, तो उसका फॉर्मूला रहेगा, जो सेक्टर है, जैसे मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूं तो आपके पास क्या रहेगा, ये पूरा सेक्टर आ गया। सेक्टर में ये जो ट्राइंगल है वो क्या कर दिया जाए, माइनस, तो इसका फॉर्मूला बनेगा, सेक्टर का फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आगे क्या बनेगा 1/2 आर स्क्वायर एंड साइन थीटा। ये किसका फॉर्मूला है, एरिया ऑफ, सॉरी यहां पर माइनस जरूर जोड़ ले, ये सिर्फ और सिर्फ माइनर सेगमेंट का है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2, जिसको आप हाफ बोल सकते हो, आर स्क्वायर एंड साइन थीटा। या साइन थीटा से रिलेटेड है, यहां पर जैसे मान लीजिए 60 डिग्री आ गया तो यहां पर रहेगा साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री जिसकी वैल्यू होती है √3/2। इस प्रकार से वैल्यू पुट की जाएगी इसकी जगह। जैसे 90 डिग्री आ गया साइन 90, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1 साइन 45 आ गया। तो ये रहता है अपने पास माइनर। दूसरा, अब हम बात करें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, जैसे ये माइनर हो गया, माइनर सेगमेंट सॉरी, और ये हो गया मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, इसका फॉर्मूला बनेगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट किस प्रकार से फाइंड होगा, एक बार ध्यान देना, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं। जस्ट टू सपोज कि मेरे पास ये पूरी जमीन है जो 10 बीघा जमीन है, पूरी जमीन कितनी है 10 बीघा। जस्ट टू सपोज मैंने ये माइनर, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट, ये मान लीजिए 2 बीघा जमीन है जो मैंने क्या कर दी, बेच दी है। इसका मतलब मेरे पास कितनी जमीन बची, ये टोटल ये बचेगी मेरे पास, पूरी थी 10, उसमें से 2 मैंने बेचने के कारण अब बची मेरे पास 8 बीघा जमीन। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हमें मेजर सेगमेंट निकालना हो तो पूरे सर्कल में से माइनर को क्या करना पड़ेगा, माइनर, यानी कि ये होगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल सब जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का ये फॉर्मूला आपके पास है। आप चाहो तो इनको अलग अलग फाइंड कर लो, पहले एक बार एरिया ऑफ पूरे सर्कल का निकालो, फिर एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो, माइनर सेगमेंट निकालो। इस फॉर्मूले से जो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू है उनका सब्ट्रैक्ट कर लो, वो ज्यादा इजी रहेगा इससे, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं इनसे रिलेटेड। पहला एग्जांपल है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3.5 cm, यानी कि रेडियस आपके पास है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस एंड एरिया, हमें एक तो फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, दूसरा फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल। सबसे पहले हमारे पास, हमें जब इसको सोल्व करना होगा तो हमें लिखना होगा रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। आप सबको पता है 3.5 7 का हाफ होता है, तो आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो 7/2, क्योंकि 7 का हाफ करोगे तब 3.5 सेंटीमीटर आएगा। अब हम फाइंड क्या करना है, सर्कमफ्रेंस, तो हमें फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या होता है फॉर्मूला 2 पाई r, इक्वल के नीचे इक्वल लिखिए,
2 की जगह 2, पाई की वैल्यू आप सबको पता है 22/7, रेडियस आप इसकी बजाय ये लोगे तो आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा 7/2। यहां से ये कटा 2 से 2 और ये कटा 11 7 जा 77 सेंटीमीटर। देखिए सरकमफ्रेंस हमेशा यूनिट में आता है। फिर दूसरा फाइंड करवा रहा है एरिया ऑफ ए सर्कल, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, जिसमें पाई की वैल्यू वही 22/7, सॉरी यहाँ पर 22/7 रखना था। ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, तो यहाँ पर अपने पास बचेगा 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, तो यहाँ पर बचेगा अपने पास 22 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आएगा 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। ये 2 बार इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर रेडियस 2 बार है, यानी कि रेडियस का स्क्वायर है, इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं। ये 7 इसको काटेगा, 2 इसको काटेगा 11 बार, 11 7 जा 77, नीचे बच गया ये वाला 2, इसको डिवाइड करोगे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास आ गया एरिया ऑफ ए सर्कल। सभी ध्यान दे, सुने, समझे। न्यू एग्जांपल है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 44 मीटर, फाइंड्स इट्स एरिया। क्या आपको सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल का सर्कमफ्रेंस दे रखा है, तो सॉल्यूशन में जब सबसे पहले हमें वो इंफॉर्मेशन लिखना जरूरी है जो आपको क्वेश्चन में मिल रही है। तो हमें लिखना है पहले सर्कमफ्रेंस ऑफ इस सर्कल इक्वल 44 मीटर। आपको पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इक्वल 44 मीटर। 2 की जगह आप 2 लिख दीजिए, पाई की वैल्यू आपको क्या करना है 22/7 पुट करना है। रेडियस आपको क्या करना है पहले फाइंड करना है, क्योंकि हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया डिपेंड है उस रेडियस पे। हमारे पास रेडियस है नहीं, इक्वल आ जाएगा 44। इसका मतलब ये जो नंबर है, ये दोनों रेडियस से क्या हो रहा है मल्टीपल, तो उधर जाके यानी कि रेडियस इक्वल 44, ये उधर जाके हो जाएगी रेसिप्रोकल। 7 ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 × 22 2 जा 44, ये दोनों इसको काटेंगे और बचा अपने पास रेडियस इक्वल आ गया 7 मीटर। ये रेडियस हमने फाइंड कर लिया। हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस जो हमने अभी फाइंड किया 7, तो इसको हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार, इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 154 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाएगा। द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, देखिए वर्ड है सेमी सर्कल, तो मैं बात कर लू, ये सर्कल होता है, सर्कल का जो हाफ पार्ट करे, जैसे ये सेंटर है, सेंटर से यहां तक करे, ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, ये पार्ट होता है सेमी सर्कल। तो आप ऐसे बना सकते हो, ये इसका सेंटर शो कर सकते हो, यहां से यहां तक ये रेडियस हो गई, यानी कि आपको देखा रेडियस ऑफ सेमी सर्कल प्लॉट इज 21 मीटर, यानी कि यहां से लेके यहां तक 21 मीटर है। और हमें फाइंड करना है एरिया, तो पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल, वो दे रखा है 21 मीटर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, देखो पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। सेमी का मतलब होता है हाफ सर्कल, तो हम क्या करेंगे इसको हाफ कर देंगे। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ऊपर रेडियस स्क्वायर यानी कि 21 2 बार आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ये 2 जो बचा हुआ है वो यहाँ आ जाएगा। 7 से ये 21 कितनी बार कटेगा 3 बार, और ये इसको काटेगा 11 बार, तो आपके पास आ गया 11 3 जा 33 मल्टीप्लाई 21। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 21 मल्टीप्लाई 3 63, 6 कैरी बची, 63 और 69 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने मीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। फिर दूसरा हमसे पूछा जाता है पैरामीटर, तो यहां से हम बात करें पैरामीटर ऑफ ए सेमी सर्कल।
देखिए पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है पाई आर प्लस डी। ये फॉर्मूला कैसे बना, सबसे पहले मैं बात कर लूं, जैसे अपने पास मान लीजिए ये है, ये पैरामीटर सॉरी सेमी सर्कल है, हम इसको क्या बोलेंगे, सर्कल का हाफ पैरामीटर, इसका फॉर्मूला बना जैसे 2 पाई आर पूरा, 2 पाई आर क्या होता है पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस, आधा करोगे तो अपॉन 2। तो इसमें सिर्फ यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस आई है, ये क्या है आपके पास, ये आपका इस सर्कल का डायमीटर होता है, इसलिए इसको हम क्या करेंगे 2 से 2 कटने के बाद बचा पाई आर और इसमें डी और प्लस कर देंगे तो ये पूरा बन जाएगा पैरामीटर। तो यहां से रख लीजिए पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास रहेगा 21 प्लस डी, 21 रेडियस है तो डायमीटर कितना बनेगा 2 × 21, यानी कि डायमीटर रेडियस का क्या होता है डबल होता है। ये इसको कितनी बार काटेगा 3 बार, यानी कि ये तो आ गया अपने पास 66 प्लस ये आ जाएगा 42, ये आ गया 108 सेंटीमीटर। ये पैरामीटर ऑफ, ये कुछ क्वेश्चंस है जो आपको सोल्व करने हैं, वो नोट कर लें और इनको जरूर सोल्व करके ट्राई करें, और जो क्वेश्चन नहीं आए उनकी मेरे से पूछे। धन्यवाद।